जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज बात होगी बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर। बिहार में एक बार फिर से रात्रि प्रहरी यानी कि नाइट जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी वैकेंसीज को लेकर कुछ अपडेट आ रहे हैं। ये अपडेट एक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से अब हुआ है। आपको बता दें कि 28,140 पद के आसपास जो है टोटल वैकेंसीज का अपडेट रहने वाला है। अब इसके लिए कौन से लोग आवेदन करेंगे, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपका, आपको क्या अपने ही क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा यहाँ पर। और चूंकि रात्रि प्रहरी का पोस्ट है यानी कि नाइट सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है, तो आपको क्या कार्य होगा, यानी कि जॉब प्रोफाइल आपका क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब चूंकि देखिए ये शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है, तो जल्द ही इसके पीछे क्या कारण है इस वैकेंसी इस पोस्ट को निकालने का, तो इसको पहले समझते हैं हम लोग। तो शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाला जा रहा है, वो भी रात्रि प्रहरी का। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा कौन सा जो है विद्यालय है जो कि यहाँ पर रात में वो चलता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिक्योरिटी गार्ड है, और ये उन विद्यालयों में जो इक्विपमेंट लगने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अब जो है जितने भी मध्य विद्यालय है या उच्च विद्यालय है, उन सभी विद्यालयों में जो है डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है। चाहे वो डिजिटल बोर्ड लगाया जा रहा हो, चाहे कंप्यूटर सिस्टम दिया जा रहा हो, चाहे वो पंखे का रखरखाव हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के वायर हो, तो ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं विद्यालयों में, जो कि उनकी देखरेख को लेकर यहाँ पर शिक्षा विभाग ने एक अपडेट दिया है कि हम लोग यहाँ पर करीब 28,140 पदों की ये वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। आइए इसकी न्यूज़ पे चलते हैं, और सारा डिटेल की जानकारी आपको kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको की एजुकेशन जो है सर्च कर लेना है kyeducation.in, और उस वेबसाइट पे जाके इसके बारे में जानकारी ले लेना है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको एक बार एक झलक जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो खबर है उस खबर पे पहले चलते हैं। खबर क्या है यहाँ पर, तो देखिए अवसर है यहाँ पर राज्य के 28,140 स्कूलों में इनकी तैनाती, यानी कि 28,140 स्कूलों में अगर एक प्रहरी भी दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है, तो ये कुल 28,140 पद होते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई कि ये सर स्कूल है। स्कूल में अब हो सकता है कि किसी स्कूल में एक से ज़्यादा भी पोस्ट हो, तो ये संख्याएं अभी बढ़ सकती हैं। ठीक है, ये संख्याएं अभी बढ़ सकती हैं। मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी का ये कार्य है, जो कि जिसकी बहाली यहाँ पे ली जा रही है, नाइट सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। अब देखिएगा इनके जो भी कार्य हैं, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में क्या कहा गया है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में अब रात्रि प्रहरियों की बहाली होगी, ताकि विद्यालय में जो उपलब्ध उपस्कर है, यानी कि जो भी इक्विपमेंट है, बेंच डेस्क हो गया, बर्तन, स्मार्ट क्लास के लिए जो भी डिजिटल बोर्ड वगैरह हो गया, पंखे वगैरह हो गया, इनकी सुरक्षा हो सके। कई जगहों से मध्य विद्यालयों में चोरी की शिकायतें मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालिक होगी। अंशकालिक यानी कि कुछ समय के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन ये परमानेंट जॉब अभी नहीं है फिलहाल। क्योंकि देखिए ये सरकार वैसे भी परमानेंट जॉब देने के लिए ज़्यादा नहीं जानी जाती है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पे ही बहाली निकाली है। चाहे आप नियोजित शिक्षकों की बात रख लें या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करेंगे, देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, संविदा के आधार पे वैकेंसीज निकालने में ज़्यादा विश्वास रखती है, जो जनता दल और भाजपा की सरकार मिलकर आती है तब। तो ये अंशकालिक ही बहाली होगी जो भी होगी, और इसके लिए एक मुश्त मानदेय यानी कि जो सैलरी है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सैलरी कितना मिलेगा, तो ये 5,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी नाइट सिक्योरिटी गार्ड के लिए। विभाग ने यह साफ किया है कि चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित विद्यालयों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जिस विद्यालय, जिस गांव में आप हैं, अब ये थोड़ा सोचिए कि ये नहीं देकर जो है ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अगर ये ऐसा प्रोसेस हुआ तो। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 5,000 रुपये के लिए कोई दूसरे गाँव में जाके तो नहीं रहेगा ना, है ना। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी छात्र हो, ऐसा तो अगर उसको ज्वाइन करना होगा यहाँ पे, तो वो दूसरे विद्यालय 5,000 रुपये के लिए तो नहीं जाएगा। हाँ, अगर उसी के क्षेत्र में, उसी के गांव में अगर है और वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करना चाहता है वहाँ पे, तो ये 5,000 ठीक है, चलेगा उनको, है ना। लेकिन ये यहाँ पर नहीं बोलकर जो है थोड़ा गड़बड़ किया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बता दें कि विभाग ने इसको लेकर जो है विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि राज्य में करीब 29,029 मध्य विद्यालय हैं। इनमें से 879 विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, ऑलरेडी यहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि ICT लैब भी स्थापित है। अब शेष 28,140 विद्यालयों में 5,000 रुपये के मानदेय पर, यानी कि सैलरी है ये, है ना, रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे। विभाग ने कहा है कि सभी विद्यालयों में साफ सफाई के लिए एजेंसी की सेवा ली जा रही है। तो जितना भी जैसे प्यून वगैरह काम है या जो सफाई कर्मचारियों का काम है, उसके लिए क्या हो रहा है, तो थर्ड पार्टी कंपनी जो भी एजेंसीज होती हैं ऐसे रिक्रूटमेंट करके मैन पावर देती है, तो उनकी मदद ली जा रही है। एजेंसी के कर्मियों के द्वारा शौचालय और परिसर की सफाई की जाती है। ऐसे में यह बेहतर होगा कि सफाई कर्मी को उस विद्यालय में रात्रि प्रहरी जिम्मेवारी दी जाएगी, यानी कि रात्रि प्रहरी जो है वो देख रेख में रखेगा उस चीज़ को, और इससे विद्यालय की सुरक्षा भी होगी। तो इनका जॉब प्रोफाइल समझ में आ गया। जितना भी सफाई कर्मी है उसके ऊपर ये लोग रहेंगे, ये देख रेख करेंगे परिसर में साफ सफाई है या नहीं है। इसके अलावा रात्रि के समय में ये सुरक्षा का भी कार्य करेंगे। तो और सफाई कर्मी जो है अत्यंत गरीब वर्ग से आते हैं, उन्हें 5,000 अतिरिक्त प्राप्त होंगे यहाँ पे। विभाग ने यह भी कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत जो कार्यरत पुरुष हैं या रसोइये हैं, उनको भी रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो उनका भी काम थोड़ा सा कम होगा, है ना। यह ध्यान रखा जाएगा कि जिन विद्यालयों में रसोइये की रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाएगा, वहाँ सफाई कर्मी को जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी उनको, और संबंधित एजेंसी रात्रि प्रहरी को वर्दी भी उपलब्ध कराएगी, जिसमें कि उनकी पहचान की सहजता से की जा सके। अब ये तो बात हो गई दोस्तों, इनके कार्यशैली को लेकर बातें की गई हैं। माध्यमिक विद्यालयों की बात अगर होती है यहाँ पे, तो यहाँ भी व्यवस्था होगी। विभाग ने आदेश जारी किया है कि करीब 5,921 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें पूर्व में पहले से ही रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की गई है। इसके बाद इन विद्यालयों में सामान जो भी रखे गए हैं, चोरी होने की शिकायतें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में उचित होगा कि इन रात्रि प्रहरी में सेवा भी उन्हीं हाउस कीपिंग एजेंसीज के माध्यम से ली जाए, ताकि संबंधित एजेंसी यहाँ जिम्मा ले सके। यही सामान चोरी होती है तो उसकी भरपाई उनके मासिक बिल से भी काटी जा सके। तो इसलिए इनको जो है जिम्मेवारी पूरी तरह से दी गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये वैकेंसीज़ के अपडेट दिए जा रहे हैं, और विभाग के सलाह पर ही सफाई कर्मी और रसोइये जो है प्रहरी का काम कर रहे हैं। अब इनके जगह पे जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है, नाइट सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आएंगे। इनकी जिम्मेवारी क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सैलरी आपको पता चल गया। जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि जो रसोइये या सफाई कर्मी सेलेक्ट होते हैं यहाँ बिहार सरकार में, उनकी जो है एलिजिबिलिटी 10वीं पास होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे रसोइये के लिए तो 8वीं पास भी लोग आवेदन करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए रहता है खाना वगैरह बनाने का, उनका ध्यान रखिएगा। और 37 साल जो है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा जाता है यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को मैं जो है आपको जो इसका नोट है उस पर डाल दूंगा, और आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा कि education.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ये सारी जानकारी आपको वहाँ से देखने को भी मिलेगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था जो कि आने वाली बहाली को लेकर था, जहाँ पे करीब 28,140 पदों की बहाली आ सकती है। और ये बहाली कब आएगी, तो ये बहाली अब आएगी दोस्तों जून के बाद, यानी कि जून के बाद जो है शिक्षा विभाग इस पर बहुत ही तेज़ी से कार्य कर रहा है, और शिक्षा विभाग का ये बहुत बड़ा वैकेंसीज देखने को सामने मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों। और भी वैकेंसीज अभी आने की संभावनाएं हैं जो आएंगी, हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अगर वीडियो छूट जाता है तो वहाँ पे इसका लिंक शेयर कर दिया जाता है। जय हिंद।